जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.1 को जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहले में 8 क्वेश्चन दिया गया था और 8 को हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन दिया है। चारों क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन दूसरे का। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कह रहा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमको चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और अगर बात करें हम दूसरे की तो दूसरे में हमसे कहा जा रहा है कि आप द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करिए। पहले में चेक करना था और दूसरे में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको शो करना है, दिखाना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भू मतलब जमीन, खंड मतलब भाग, जमीन का भाग, जमीन, ठीक। भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। जो उसका एरिया है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। यहाँ समझिएगा, पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में व्यक्त करना है। उसके बाद क्या काम करना है? व्यक्त करने के बाद उसकी लंबाई और चौड़ाई को भी बताना है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन इस बात का हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, है ना? ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, सॉरी चैप्टर 3 में भी। और ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी पढ़े तो वहाँ हम लोग 2 चर मानते थे। और यहाँ समझिए कि यहाँ है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में 2 चर नहीं मानेंगे। अगर 2 चर मान लेंगे तब पर भी आएगा द्विघात समीकरण, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मानने के लिए आप 2 चर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब पर भी द्विघात समीकरण में आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो चलिए दोनों तरीका आपको सिखाएंगे हम। ये बच्चे समझिएगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी बात करते हैं। करा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई बा उस चौड़ाई के दुगुना करब, एक और अधिक करब, तब जाके बराबर हुए। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसका मतलब है कि अगर हम चौड़ाई को पता कर लें तो लंबाई आसानी से पता कर सकते हैं। तो समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं, माना चौड़ाई x मीटर तथा ये बच्चे देखो, अगर चौड़ाई हमने मान लिया x तो देखो लंबाई का बनेगा इसके अनुसार। कह रहा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने, 2 मतलब 2 गुना मन से गुणा के कर 2 गुने चौड़ाई 2 इंटू x, 2 गुना से एक अधिक है। दुगुना कर भाई एक और अधिक कर तब जाए के का बने लंबाई। तो लंबाई हमारी क्या बन जाएगी? 2x + 1। बस मैं सबको करा था ना कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के पहले दुगुना करी, एक और करी, तब जाके लंबाई आए। तो दुगुना मतलब 2 से गुणा कर दिया, एक अधिक मतलब अधिक जब कहता है तो जोड़ते हैं, कम कहता है तो लंबाई कितनी बनी? लंबाई हमारी हो जाएगी 2x + 1 मीटर। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया है। सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। हमारे पास लंबाई चौड़ाई दोनों है। ये बच्चे यदि हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है लंबाई गुणित, क्योंकि ये भूखंड जो है वो किसके आकार का है? यहाँ लिखेंगे। अगर बात करें बच्चे हमें दिया है आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता ही है। ठीक, यहाँ समझिएगा। यहाँ लिखना होगा तो लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बच्चे, अब अगर बात करें कि हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर, अगर हम बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ L इंटू बी बराबर 528। ये बच्चे L हमको पता है कितना, 2x + 1, और b की बात करें तो x बराबर 528। बातें सभी को क्लियर है? x गुणा 2x में करें तो हो जाएगा 2x²। इसमें करेंगे प्लस x बराबर 528। इसको इधर लाते हैं, हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर। तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए कहा था, बन गया। तो हमने द्विघात समीकरण बना दिया। उसके बाद इसमें कहा गया था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें इसका फैक्टर करना होगा, मतलब गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने का बच्चे हमने तरीका बताया आपको। हाँ वो तो इसने दिया है यहाँ, लेकिन लास्ट में इसमें हमसे पूछा है ना। ये तो ऊपर कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरण को, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और इसी में हमसे कहा गया है, लास्ट में कहा गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। और हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता है। लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। गुणनखंड का तरीका है बच्चे कि जो हमारा x² का गुणांक होता है उसे अचर में गुणा करते हैं। तो जब 2 का गुणा 528 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 1056। अब इस 1056 का बच्चे हमें ऐसा खंड करना है, गुणा करें तो 1056 आए, और अगर घटा दे तो प्लस का 1 आए। तो समझिएगा, इसे करने के लिए हम लोग करते क्या है, इसका फैक्टर कर देते हैं। कि जैसा कि हाँ जगतपाल ने बताया कि सर 32 और 33 या फिर 33 और 32। ये बच्चे समझिएगा। अब अगर यहाँ क्योंकि माइनस है, इसका मतलब है इनमें से कोई न कोई एक माइनस होगा। यहाँ समझिएगा, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, गुणा करने पर 1056 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस 33 में से प्लस 32 घट जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। और हमें चाहिएगा प्लस का x। क्या चाहिए? प्लस का x। तो माइनस 33 ना होकर कौन होगा? माइनस 32 होगा। बात सुनाई? यहाँ समझिएगा, लिखेंगे 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर। ये बच्चे 4 पद बन गया। अब 2 पदों में हम कॉमन करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ हमने x कॉमन किया तो यहाँ बचा 2x, और यहाँ से x बाहर निकला तो क्या बचा? प्लस का 33। देखो बच्चे, कॉमन करना मीन्स भाग करना होता है। 2x² में x से भाग करेंगे तो घात कट जाएगा। इस तरीके से हम 33x में भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा। बच्चे का 33 अगर आ गए तो तुम्हारा दफा तोड़ देंगे। तुम सोचो हम नहीं देख रहे हैं? का तो लिख रहे हो, तुमको पक्का पता हम नहीं देख रहे हैं? 16 यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। यहाँ हम तुलना करके माइनस 32 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ बचेगा x, माइनस से भाग करेंगे माइनस में हो जाएगा प्लस, और 33 बार जाएगा। कई बार जाएगा? 33 बराबर। अरे 16 होगा सर। हाँ, यहाँ माइनस 16 कॉमन कर, तो 16 दूना 32, 2x होगा, तब भाग करेंगे कई बार जाएगा? 33 बार। ऐसे समझिएगा। हाँ 33 बराबर 0 प्लस आएगा, तो माइनस कॉमन लिए थे तो प्लस आएगा। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ समझिएगा ये 2x प्लस 33, एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया। इन दोनों में फिर से कॉमन मिल रहा है 2x प्लस 33। 2x प्लस 33 हो गया हमारा,
अब यहाँ बचेगा का, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -16, हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 1 बार हम इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, तो समझेगा 2x प्लस 33 बराबर 0 दिखाएंगे, ये प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा -33, 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा -33/2, किंतु x नॉट इक्वल टू -33/2। अभी आपको समझाते हैं क्यों ये बराबर नहीं है। x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 16। ये बच्चे समझिएगा, हमने यहाँ लिखा है कि x नॉट इक्वल टू -33/2, पता है क्यों? क्यों यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर x को हमने माना क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई एक डिस्टेंस होती है भैया, कई फीट चौड़ा बा, 4 फीट 5 फीट, कभी आपने किसी को कहते हुए सुना है कि -4 फीट चौड़ा है? तो दूरी, चाल, ये सारी चीजें जो होती है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये निगेटिव था, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, बता दिया कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। x का मान कितना होगा 16, चौड़ाई कितना हो गई, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और लंबाई की बात करें तब तो जाएगा 16 दूना 32 से 33, लंबाई बराबर 33। ये हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछा था, पहले कहा था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप व्यक्त करिए, फिर क्या काम करिए, इसको लंबाई और चौड़ाई निकालिए, तो हमने आसानी से निकाल दिया। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न क्या है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग समझते हैं। यहाँ समझिएगा बच्चे, करा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है, फिर क्या करना है, बताना है कि वो दोनों नंबर क्या होंगे हलकमा। समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ 3 बातें मैं बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से। जब आपको कहेगा, मानने के लिए समझिएगा, जब आपको कहेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, समझिए तब आप क्या मानेंगे। जैसे अगर हम कह दे बच्चे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद 4, ये सारे चीज क्रमागत लगातार है। देखो ये बच्चे समझेगा, हमने देखा 1 था, 1 के बाद 2 आया कब, जब हमने 1 में 1 जोड़ा, 1 था, 1 के बाद 3 आया कब, जब 2 जोड़ा तब, 1 के बाद 4 आया कब। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर मान लेते हैं हमारा कोई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहला वाला x होगा, अगला क्या होगा x प्लस 1 होगा, अगला क्या होगा x प्लस 2 होगा। रुक क्या है, अच्छा हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। तो बच्चे मैं बता रहा था क्रमागत के बारे में, अगर बात करें हम क्रमागत की तो समझिएगा ध्यान से, जैसे 1 था, 1 के बाद क्या था 2, 2 के बाद क्या था 3, 3 के बाद क्या था। यहाँ समझिएगा, हमने देखा कि पहला नंबर अगर हमारा 1 है तो दूसरा लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ रहा है, और तीसरा लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ रहा है, और चौथा लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ रहा है। अगर मान लेते हैं कोई पहला नंबर, कोई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा, हमको नहीं पता, अगर हमने मान लिया कि पहला x है तो दूसरा क्या बनेगा x प्लस 1, तीसरा क्या बनेगा x प्लस 2। इस तरीके से माना जाता है जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहता है तब। अब यहाँ समझिए, कभी कभी सम संख्या कह देगा, क्रमागत सम संख्या कह देगा, या क्रमागत सम पूर्णांक कह देगा, तब समझिएगा ध्यान से। सम की बात करें तो पहले होगा 2, 4, 6, 8। ये बच्चे 2 था, 2 के बाद 4 आया कब, जब इसमें हमने 2 जोड़ा। 6 आया कब, जब हमने 4 जोड़ा। तो अगर सम मानना होगा तो क्या मानेंगे, अगर पहले को हमने माना है x, दूसरा क्या बनेगा x प्लस 2। हाँ
क्रमागत के लिए 1 बनेगा, x प्लस 2 बनेगा, तब तो 4 आएगा। अरे यहाँ समझो यार, सम है 2 के बाद कितना आ रहा है, 4 के बाद कितना आ रहा है, 6 के बाद। ये देखो अगर हमने पहले को मान लिया 2, 2 के बाद हमको 4 मिला कर, तो 2 जोड़ा ना। अगली सम संख्या प्राप्त करना चाहेंगे तो 4 जोड़ेंगे, अगली सम संख्या प्राप्त करना चाहेंगे तो 6 जोड़ेंगे, है कि नहीं। यहाँ समझिएगा ध्यान से कि जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है बच्चे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना होगा तो मानेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरीके से माना जाता है। लेकिन अगर सम की बात करें तो सम क्या होता है, x प्लस 2 x प्लस 4 इस तरीके से माना जाता है। बस है कि नहीं। ये देखो 2 था, 2 के बाद 4 हमको मिला कब, जब 2 जोड़े तभी नहीं मिला हमको, 1 जोड़े तब मिला। तो अगर हमने मान लिया कि पहला अगर x होगा, अगली सम संख्या कब प्राप्त होगी, जब उसमें 2 जोड़ेंगे तब क्या होगा हमारा x प्लस 2, अगली सम संख्या कब प्राप्त होगी, जब 4 जोड़ेंगे। अगर विषम की बात करें हम 1 3 5 7, विषम में समझो सम विषम का सेम माना जाता है। ये बच्चे देखो 1 था, 1 के बाद हमको 3 मिला कब, जब 2 जोड़े। अगला मिला कब, जब हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़े। क्या समझो, अगर हमने मान लिया पहले को x, तो दूसरा हमारा क्या बनेगा, x प्लस 2। यहाँ समझिए ध्यान से, अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे मानते हैं। लेकिन अगर बच्चे बात करें सम कहेगा तो x प्लस 2, और विषम कहेगा तब भी x प्लस 2 इस तरीके से माना जाएगा। ठीक, ये जानते रहेगा मानने के लिए। चलिए तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये बच्चे कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कोई लगातार 2 नंबर हैं जिनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306, और हमको पता नहीं है। तो मान लें अगर पहले को मानेंगे x, तो दूसरा क्या बनेगा, x प्लस 1। क्रमागत कह रहा है, क्या समझे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, क्योंकि लगातार था। ठीक, कंटिन्यू। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लगातार, जैसे हमने कहा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस तरीके से। अब कह रहा है कि इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 306। खुद क्वेश्चन में कहते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझिएगा बच्चे ध्यान से, x में हमने गुणा किया x प्लस 1 से, तो कितना मिला हमको, 306। खुद क्वेश्चन दे रहा ना, यहाँ से इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा x² प्लस x बराबर 306। इसको इधर लाते हैं तो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 306। 1 का गुणा अगर 306 में करेंगे तो माइनस का 306 आएगा। इसका 2 फैक्टर करना है, गुणा करो तो माइनस का 306 आए, और घटाने पर कितना आ जाए 1, तो क्या बनेगा 18 17 या 17 18। 18 में से 17 घट जाए कितना आ जाएगा, तो घटाना है तो क्या करेंगे, 18 कामा माइनस 17 बनेगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 18x फिर माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x को हमने कॉमन किया तो यहाँ बचा बच्चे x, यहाँ प्लस 18, यहाँ माइनस 17 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x, माइनस से भाग करेंगे तो जाएगा प्लस, कई बार जाएगा 18 बार बराबर 0। एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, वापस से इसमें हमको कॉमन मिल रहा है x प्लस 18। x प्लस 18 को हमने कॉमन किया, यहाँ बचा x माइनस 17 बराबर 0। एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे,
x प्लस 18 बराबर 0, ये प्लस उधर जाएगा तो x बराबर -18, किंतु x नॉट इक्वल टू -18। एक बार इसको दिखाएंगे, x -17 बराबर 0, x बराबर, ये बच्चे समझेगा यहाँ हमने क्यों मना किया कि x -18 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि खुद इक्वेशन में कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, दोनों के दोनों है क्या, धनात्मक, इसलिए हम माइनस नहीं ले सकते। यहाँ समझेगा, अगर पहला बनेगा 17 तो दूसरा क्या बन जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 है। लिखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सही बना यार, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 और